Hello dear students, welcome to you DLK Biology Smart Class and I am DL कुमार। ठीक है बेटा, हम बात कर रहे हैं यूनिट पुष्पी पादपों की आकारिकी और इसमें हम जो आज टॉपिक बात करेंगे वो बात करेंगे टाइप ऑफ रूट या मूल के प्रकार, या हम बात कर सकते हैं टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। देखिए, पादपों में मुख्य रूप से तीन प्रकार का मूल तंत्र पाया जाता है। तो देखिए, पादपों में मुख्य रूप से तीन प्रकार की मूल पाई जाती है। नंबर एक अपन बात करें तो वो है मूसला मूल, मूसला मूल तंत्र। दूसरा है भी नंबर दो अपन बात करें वो है अपस्थानिक मूल तंत्र, और तीसरा है रेशेदार मूल तंत्र। तो तीन प्रकार के मूल तंत्र अक्सर पादपों में पाए जाते हैं। इसे हम टैप रूट सिस्टम कहते हैं। इसे हम एडवेंटियस रूट सिस्टम कहते हैं, और इसे हम फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं। ये तीन तरीके का रूट सिस्टम है। हम फर्स्ट ऑफ बात करें सबसे पहले टैप रूट सिस्टम। टैप रूट सिस्टम, देखिए बेटा, अपन एक एक रूट सिस्टम की बात करेंगे और उसको समझेंगे। देखिए, अपन सबसे पहले बात करें कि जैसे मान लीजिए ये स्टेम है और ये ग्राउंड लेवल आ गया। अब इसमें जो रूट है ये प्राइमरी रूट है। ये प्राइमरी रूट है जो मोटी होगी, मांसल होगी और काष्ठीय होगी। तो मोटी मांसल प्राइमरी रूट है। इस प्राइमरी रूट से निकलने वाली ये सेकेंडरी रूट है, द्वितीयक मूल, और इन द्वितीयक से निकलने वाली ये तृतीयक मूल है। ये तृतीयक मूल है। इस प्रकार के रूट सिस्टम को हम क्या कहेंगे? टैप रूट सिस्टम कहेंगे। तो देखिए, ये तो है तना यानी स्टेम है, ये भूमि का स्तर है, भूमि स्तर। ये प्राथमिक मूल है, प्राथमिक मूल। ये द्वितीयक मूल है, द्वितीयक मूल, और ये द्वितीयक से निकलने वाली ये तृतीयक मूल है। यहां रूट केप होता है, ये रूट केप है जो निर्जोतक क्षेत्र को सुरक्षा देता है, और यहाँ रूट एयर्स पाए जाते हैं। ये परिपक्व क्षेत्र में रूट एयर्स, मूल रोम पाए जाते हैं। तो इस तरीके का जब मूल तंत्र हो तो उसे हम कहते हैं टैप रूट सिस्टम। तो देखिए भी इसकी क्या क्या विशेषता है। हम यहाँ विशेषता बात करें तो मूलांकुर से
से विकसित होता है। ये जो टैप रूट सिस्टम है ये मूलांकुर से विकसित होगा। मूलांकुर आप जानते हो, इससे पहले की वीडियो में अपन ने बात की थी। मूलांकुर जब बीज अंकुरित होता है तो जो नीचे की तरफ निकलता है उसे मूलांकुर या रेडिकल कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ निकलता है उसे ल्यूम्यूल कहते हैं या प्रांकुर कहते हैं। तो ये मूलांकुर से विकसित होती है। प्राथमिक मूल, प्राथमिक मूल उपस्थित है, और प्राथमिक मूल जो है, प्राथमिक मूल मोटी होगी, मांसल हो गई, काष्ठीय होती है, काष्ठीय। तो प्राथमिक मूल होगी और वो मोटी, मांसल, काष्ठीय होगी, मजबूत होगी, मजबूत 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 और कठोर, कठोर होती है। और इनसे द्वितीयक और तृतीयक मूल निकलती है। ठीक है। इस तरीके का जब मूल तंत्र हो तो उसे हम क्या कहते हैं भी, टैपरूट सिस्टम कहते हैं, मूसल के समान या मूसला मूल। ठीक है। देखिए ऐसा मूल तंत्र किसमें पाया जाता है, तो एग्जाम्पल अपन बात करें तो जितने भी द्विबीज पत्री पादप, द्विबीजपत्री पादपों में कौन सी मूल तंत्र होती है, टैप रूट सिस्टम होती है। द्विबीजपत्री पादप बोले तो जैसे चना है, मटर है, ठीक है, बबूल, नीम, खेजड़ी, आक, केर, इन सभी पादपों में, इन सभी पादपों में कौन सी मूल तंत्र होती है, टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट अपन इसका दूसरा प्रकार बात करें, और दूसरा प्रकार अपन बात करें रेशेदार या अपन उसे अपस्थानिक या फाइब्रस रूट भी कहते हैं। वो अपन तीसरे नंबर पे, पर अपन यहाँ 2 नंबर पे पढ़ लेते हैं इसके कंपैरिजन में, इसलिए। तो रेशेदार मूल, उसके बाद अपन अपस्थानिक मूल भी पढ़ेंगे। इन्हें अपन फाइब्रस रूट सिस्टम कहते हैं, फाइब्रस रूट सिस्टम या रेशेदार मूल। देखिए अपन इस मूल का पहले डायग्राम बात करें और उसके बाद अपन ये मूल तंत्र अपन बात करेंगे। रेशेदार मूल तंत्र, ये स्टेम हो गया और ये ग्राउंड लेवल हो गया। उसके बाद इसमें प्राथमिक मूल विकसित होती है, परंतु वो जल्दी ही अपघटित हो जाती है और वो एक रेशेदार मूलों में, इस तरीके से रेशेदार मूलों में बदल जाती है। इस तरीके से बहुत सारी पतली श्वेत धागे नुमा मूल निकली होती है। ऐसे मूल तंत्र को हम क्या कहते हैं, रेशेदार मूल तंत्र कहते हैं, इस तरीके का। तो देखो ये है तना और ये है रेशेदार मूल, रेशेदार मूल। ठीक है। अब देखो इसकी विशेषता अपन बात करें, मूलांकुर से, ये भी मूलांकुर से विकसित होती है होने में, तो मूलांकुर से विकसित, मूलांकुर से विकसित होती है। प्राथमिक मूल अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित, क्योंकि वो जल्दी ही नष्ट हो जाती है। तो प्राथमिक मूल नहीं होगी और वो जल्दी ही नष्ट हो जाएगी। जो मूल होगी, मूल पतली, रेशेदार, श्वेत धागे नुमा होगी, श्वेत धागे नुमा होती है। तो आप देख रहे होंगे ये मूलांकुर से विकसित होती है, किंतु प्राथमिक मूल नहीं होती है। प्राथमिक मूल जल्दी ही नष्ट हो जाती है और प्राथमिक मूल से वहां पर अनेक पतली श्वेत धागे नुमा रेशेदार
अनेक पतली पतली शाखाएं निकल जाती है जिन्हें हम रेशेदार मूल कहते हैं। ये कोमल होती है, तो ये कोमल है। ठीक है। एग्जाम्पल अपन बात करें भाई ये किसमें पाई जाती है, तो एग्जाम्पल एक बीज पत्री पादपों में, एक बीज पत्री पादपों में रेशेदार मूल पाई जाती है। एक बीज पत्री पादप जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, बाजरा, मक्का, ऐसे पादपों में रेशेदार मूल पाई जाती है। नेक्स्ट अपन तीसरी प्रकार की मूल बात करें और वो है अपस्थानिक मूल, या इसे अपन कहते हैं एडवेंटियस रूट सिस्टम। देखिए भी नाम से पता लग रहा है अपस्थानिक। अपस्थानिक मीन्स है जिसने अपना स्थान छोड़ दिया है। देखिए मूल का विकास किससे होता है, मूलांकुर से, परंतु अपस्थानिक मूल का विकास मूलांकुर से नहीं होगा। तो मूलांकुर के अलावा पादप के अन्य भाग से विकसित मूल को हम क्या कहेंगे, अपस्थानिक मूल कहेंगे। अप यानी अपना स्थान छोड़ दिया है जिसने। तो देखिए इस मूल की अपन बात करें, ये मान लीजिए तना है, ये तना है, और अपन बात करें ये भूमि का स्तर हो गया। यहां नीचे कोई सी भी मूल हो सकती है इसमें, चाहे वो रेशेदार हो, चाहे वो मूसला मूल तंत्र हो सकता है। नीचे से अपने का मतलब नहीं, अपने भूमि के अंदर, ये भूमि के बाहर वाला मूल तंत्र है। तो ये तो हो गया भूमि के अंदर वाला मूल। अब यहाँ ये पारोसंधि है तने पर, और ये भी पारोसंधि है, और ये पारोसंधि है। ठीक है। जो अपस्थानिक मूल है वो पारोसंधियों से या मूलांकुर के अलावा पौधे के अन्य भाग से विकसित होती है। तो ये मूल यहां से विकसित होगी और भूमि में अंदर जाएगी। इस प्रकार से पारोसंधियों से विकसित होता है। इस प्रकार से ये पारोसंधियों से विकसित होकर या तने की पारोसंधि या पत्तियों से विकसित होती है। इस तरीके की मूल तंत्र को, ये तो नीचे तो कौन सा मूल तंत्र हो गया, ये इसमें नीचे कौन सा है, मूसला मूल तंत्र। ऊपर ये पौधे के अन्य किसी भाग से विकसित होती है। तो ये देखो, ये तो है तना, और ये है पारोसंधि, और ये है पारो। तो ये पारोसंधि से विकसित हो रही है और भूमि के अंदर जा रही है। तो इन मूलों की विशेषता अपन बात करें तो देखिए, इस मूल की विशेषता अपन सबसे पहले मूलांकुर से विकसित नहीं होती, मूलांकुर से विकसित नहीं होती। तो देखिए बेटा, ये मूलांकुर के अलावा पादप के अन्य किसी भाग से विकसित होती है। तो मूलांकुर के अलावा पादप के अन्य भाग से विकसित होती है। जैसे किन किन से विकसित हो सकती है, तने से, पर्ण से, या कंद से, ठीक है, प्रकंद से, शल्ककंद से, इनसे विकसित होती है। तो पौधे के अन्य भागों से विकसित होती है, मूलांकुर से विकसित नहीं होती है। और देखिए बेटा, ये जल का अवशोषण में भी और पादप को सहारा प्रदान भी करती है। तो इसका काम, मुख्य कार्य यांत्रिक दृढ़ता
प्रदान करना है। तो ये पादपों में 3 प्रकार का हमने मूल तंत्र देखा, जिसमें रेशेदार मूल, मूसला मूल और अपस्थानिक मूल अपन ने देखी। अब देखो इसके एग्जाम्पल अपन बात करें अपस्थानिक मूल के, तो ये जड़ें एक बीजपत्री में दोनों में हो सकती है, परंतु ये एक बीजपत्रियों में ज्यादा पाई जाती है। जैसे हम बात करें मक्का, बाजरा, ज्वार, केवड़ा, बरगद। देखो मक्का में नीचे रेशेदार जड़ें होगी और ऊपर पर्वसंधियों से बाहर निकले हुए, भूमि के बाहर निकले देखी होगी, जो भूमि के अंदर जाती है। बाजरे में भी आपने देखा होगा, ज्वार में देखा होगा, केवड़े में देखा होगा। केवड़े में भी ये जड़ें तने से निकलती है और फिर अंदर। बरगद में भी आपने देखा होगा कि बरगद में जो ब्रांचें निकली होती, उन ब्रांचों